हिंदू कहता है स्वर्ग को पहुंच जाएंगे, मुस्लिम कहता है हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, ईसाई कहता है हम हेवन में चले जाएंगे। सब अपना अपना इंतजाम करके बैठे हैं कि भाई हम तो सही रास्ते पे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम तो बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। तो जब तक ये नहीं समझ में आया कि हमारा मार्ग सही है या नहीं, तब तक हर इंसान को मृत्यु से भय लगता ही रहेगा। इस दुनिया में जब मौत आती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, क्यों भागा फिरता है? बचने के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है भैया बचा लो, पिताजी को बोल रहा है, माताजी को बोल रहा है बचा लो। अरे तू तो परमात्मा के पास जा रहा है ना, तू तो भगवान के पास जा रहा है। जिस भगवान को पाने के लिए तूने सारी उम्र मंदिर में बिता दिया, रोज पूजा पाठ कर रहा है, रोज, अब भगवान के पास जाने का समय आया है तो कहता मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जिस अल्लाह के पास जाने का समय आया है, सारी उम्र नमाजें पढ़ता रहा, अब अंतिम समय आया तो कह रहा भैया डॉक्टर साहब बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। जिस वाहिगुरु को पाने के लिए सारी उम्र नाम जपता रहा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब अंत समय आया तो डॉक्टर के पास भाग रहा है कि मुझे बचा लो। कारण क्या है? कारण ये है कि उसे खुद नहीं पता कि मैं सही जगह जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये कारण है। हिंदू को नहीं पता कि मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा कि यमराज पकड़ के नरक में ठोकेगा ले जाएगा। अगर स्वर्ग का पक्का इरादा हो जाए, पक्का पता लग जाए कि स्वर्ग ही जाना है, मतलब कौन नहीं जाना चाहता, पता लग जाए मैं जन्नत में ही जा रहा हूं तो कौन नहीं जाना चाहता, पता लग जाए मैं हेवन में जा रहा हूं, मैं अकाल पुरख के पास जा रहा हूं, कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं। लेकिन देखा तो जरा कौन जाना चाह रहा है? सबके सब भयभीत है। किससे? मौत से। मृत्यु के आगे सब घुटने टेक देते हैं। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते अगर तुम्हें सही गुरु मिल गया, वो तुम्हें रास्ता बता दे, उस रास्ते पे तुम चल पड़े, तो तुम मरने से पहले ही मौत मांगने लग जाओगे। यानी मरने का इंतजार नहीं करोगे कि मैं मरूं, उससे पहले ही तुम उस मौत को प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दोगे। यानी भवसागर में तो जाना ही है, लेकिन जो विवेकी होगा वो गुरु से ज्ञान धारण करके समुद्र में गिरने से पहले ही तैरना शुरू कर देगा। कहां पे? स्विमिंग पूल में। वो सीखना शुरू कर देगा। कहां पे? तालाब में। एक बार उसको तैरना आ गया, अब उसको भवसागर में फेंक देना भाई, भवसागर में डुबा नहीं सकता उसको। यानी जिसको एक बार तैरना आ गया, फिर चाहे वो नदी में फेंक दो, चाहे उसको तालाब में फेंक दो, चाहे उसको सागर में फेंक दो, वो तैरेगा। लेकिन कैसे तैरा? मूल ज्ञान के द्वारा। पवित्र ज्ञान से इस लायक बन जाएगा कि लोग उसको भगत कहना शुरू कर देंगे, लोग उसको नमाजी कहना शुरू कर देंगे, लोग उसको परमात्मा का भगत कहना शुरू कर देंगे, पुजारी कहना शुरू कर देंगे। क्या है पवित्र ज्ञान? ये भी समझ लो। पवित्र ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें पाप आत्मा से हटा के एक शुद्ध आत्मा बनाता है, या कह लो हमें पवित्र आत्मा बनाता है। कैसे? कोई बच्चा है गांव का, खूब नशा करता है, खूब दारू पीता है, खूब जुआ खेलता है, खूब गलत संगत में पड़ा हुआ है। लोग क्या कहते हैं? अरे दुरात्मा है ये बड़ा नीच आदमी है, ये है तो आत्मा, परमात्मा का बच्चा है, लेकिन संज्ञा क्या मिल गई? नीच है ये, यानी दुष्ट आत्मा है ये। इसके साथ अपने बच्चों को मत बैठाया करो, वो भी ऐसे हो जाएंगे। तो ये दुरात्मा को पवित्र आत्मा कैसे बनाएंगे? इसको एक आदत डाल दो। कौन सी? सुबह उठ के मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, हवन यज्ञ हो रहा उसमें मिलना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, पुण्य नहीं करना है। आप ये सब सिखा दो उसको, तो धीरे धीरे क्या होगा?
वो एक पवित्र आत्मा में बदल जाएगा। जो पहले दुष्टता वाले काम कर रहा था, अब वो क्या बन गया? अब पवित्र आत्मा बन गया। ऐसी एक मुसलमान भाई को देखो, सारे गलत काम कर रहा है कोई मुसलमान, सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। लोग क्या कहेंगे? अरे यार इसका कोई भरोसा नहीं है, ये नाम का मुसलमान है, काम करने। वही 5 टाइम नमाजें पढ़ने लग जाए, कुरान की हदीसों की जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर ले, अपना आचरण वैसा बना ले, एक पक्का मुसलमान बन जाए, तो वो पवित्र आत्मा कहलाएगा। अरे भैया 5 टाइम नमाजी है ये झूठ नहीं बोलता। ऐसे सिखों में, ऐसे अलग अलग पंथों में, यानी कि ये ज्ञान जो तुम्हें अपने घर में मिल रहा है, अपने बुजुर्गों से मिल रहा है, अपने मौलाना से मिल रहा है, पंडित जी से मिल रहा है, कोई पाठी से मिल रहा है, इस ज्ञान को कहते हैं पवित्र ज्ञान। ये सबका अलग अलग हो सकता है। पवित्र ज्ञान सबका अलग अलग हो सकता है। हिंदू रीति रिवाज से पवित्र ज्ञान को धारण कर रहा है। मंदिर जाओ, शिवलिंग की पूजा करो, जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, पूजा पाठ करो, चालीसा करो, आरतियां गाओ। मुसलमान बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा है। जाओ नमाज पढ़ो, जाओ कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो भी तुम्हारे रोजे हैं उसको रखो। सिख बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा है। गुरुद्वारे जाओ, पानी का पाठ पढ़ो, नाम को जपो, लंगर छको, सेवा करो। ईसाई अपनी तरीके से कर रहा है। जाओ चर्च में, ईसा मसीह को भगवान मान लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, प्रेयर कर लो। सब अपने अपने अलग अलग तरीकों से अपने अपने पवित्र ज्ञान को पकड़ के बैठे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक लड़का दारू पिए, एक लड़का मांस खाए, एक लड़का गलत काम करे, इससे लाख गुना अच्छा है मंदिर जाए, इससे लाख गुना अच्छा है मस्जिद चला जाए, इससे लाख गुना अच्छा है गुरुद्वारे चला जाए, इससे लाख गुना अच्छा है चर्च में चला जाए। कम से कम भगवान के नाम तो ले रहा है भाई, अपने अपने धर्म के हिसाब से ले रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम किसी ताकत को मान तो रहा है। तो पवित्र ज्ञान बुरा किसी भी धर्म का नहीं है। ये हमारी छोटी क्लासेस है भाई। आंगनबाड़ी को इस गली में पढ़ना चाहता है तो इस गली में पढ़ ले, तू उधर पढ़ना चाह रहा है तो उधर पढ़ ले, तू उधर पढ़ना चाह रहा है उधर पढ़ ले। लेकिन जब वो आगे बढ़ के आगे आएंगे बच्चे, तो वो एक एक कॉलेज में सारे आ जाएंगे, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो पवित्र ज्ञान सबका अलग अलग हो सकता है। पवित्र ज्ञान के द्वारा सबको ये ज्ञान भी हो सकता है कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड अलग अलग हैं। हो ही रहा है, तभी तो लटमज रहे हैं, तभी तो झगड़े हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के, क्योंकि मान बैठे हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है ये भगवान का है, जो मुसलमानों के पास है वो अल्लाह का है, जो ईसाइयों के पास है वो गॉड का है, जो सिख के पास है वो वाहिगुरु का है। सब अलग अलग मान के बैठे हैं, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। पवित्र ज्ञान मानो पेड़ की तरह, देखो टहनियां, फूल, देखो पत्ते, देखो डाल, सब अलग अलग है। फूल की फोटो अलग है, पत्ते की फोटो अलग है, डाल की फोटो अलग है, तने की फोटो अलग है। लेकिन जब जड़ में जाओगे तो पता चलेगा ये सबका एक ही जड़ है। यानी ऊपर निकल के तो अलग अलग हो गए। अब पत्ता कह रहा मैं ना मानता फूल को, फूल के बाप को मैं ना मानता, फूल कह रहा है टहनी को मैं ना मानता तुझे और तेरे बाप को, टहनी कह रही है तने को मैं नहीं मानती तुझे और तेरे बाप को। लेकिन जब चारों नीचे उतरते हैं, फूल, पत्ता, टहनी और डाल, तो नीचे जाके क्या देखते हैं? अरे यार एक ही बाप है हमारा, तो ये तो एक ही जड़ है। ऊपर जाके अनेक हो गए। अब क्या करना है? इतना सा समझना है कि धरती के ऊपर जो चीज दिख रही है वो पवित्र ज्ञान है, और जो धरती के नीचे दिख रही है वो मूल ज्ञान है। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। ये एक ऐसा वृक्ष है जो ऊपर से तो अलग अलग है। यहाँ पे झगड़ा किसका हो रहा है? यहाँ पे पत्ती का फूल से, फूल का टहनी से, टहनी का डाल से, डाल का तने से, सब लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि हम सबका मूल एक है।
इसीलिए कबीर साहब इसको मूल ज्ञान कहते हैं। धर्मदास जी को क्या बोला उन्होंने 600 साल पहले? कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। समझा रहे हैं, अरे पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान को बच कर राखो। अभी मूल ज्ञान में पता ना किसी को, अभी पवित्र ज्ञान भागो। जैसे हिंदुओं ने भागा, मुसलमानों ने भागा, सिखों ने भागा, ईसाइयों ने भागा, ऐसे तुम भी भागो। तुम भी एक पंथ चला दो, कबीर पंथ। तुम भी चला दो एक कबीर पंथ। इतने सारे चल रहे हैं, तुम भी चला दो। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब मूल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और जब मूल ज्ञान प्रकट होगा तो सारे पंथ क्या होंगे? उस एक मूल ज्ञान में समा जाएंगे। ये वाणी दर्ज है, 600 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें ये वाणी दर्ज है। और ऐसा नहीं है कि केवल कबीर साहब की वाणी में दर्ज है, ये हर धर्म की वाणी में दर्ज है कि एक ऐसा समय आएगा जब सारे धर्म एक हो जाएंगे। क्योंकि धर्म है ही एक, अनेक तो इंसानों ने कर डाले। कैसे अनेक कर डाले ये भी समझ लो। तो सबसे पहले कबीर सागर में देखते हैं कि ये कब होगा। साहिब कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। कहते हैं जब 12 पंथ यानी मन के 12 पंथ, तरह तरह के लोग अलग अलग साधनाओं में लिप्त होंगे, तब क्या होगा? तब एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो सारे संसार को एक कर देगा। और वो ज्ञान क्या है? उसे मूल ज्ञान कहते हैं। वो सारे पेड़ को एक ही उसमें लेके आ जाएगा, उसे मूल ज्ञान कहते हैं। तो कबीर सागर में भी इसका जिक्र है। इसका जिक्र हिंदुओं के धर्म में भी है, हिंदुओं के ग्रंथ में भी है। कौन सा ग्रंथ है? भविष्य महापुराण। उसमें भविष्य में आने वाले अवतार का जिक्र है कि जब सारा संसार धर्म के नाम पे लड़ रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहा होगा। देख लो आप, इजराइल मुसलमानों को देख लो कैसे बम फोड़ रहा है सिर के ऊपर। और क्या झगड़ा है? केवल नाम का झगड़ा है। हम यहोवा को मानते हैं तो खुदा को मानता है। ये नहीं समझते कि उसी का नाम यहोवा है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है, और उसी का नाम राम है, उसी का नाम परमेश्वर है। नहीं समझ में आ रहा है। तो हिंदुओं के धर्म में उसका क्या नाम दिया गया है? कल्कि अवतार। कि पूरे संसार में जब हाहाकार मच जाएगा, जब पूरा संसार भगवान के नाम पे झगड़ा करेगा, लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, तो क्या होगा? फिर एक ऐसा अवतार आएगा। कौन सा अवतार? कल्कि अवतार। क्या करेगा वो आके? कहते वो आके ऐसा सफाया कर देगा ज्ञान का कि लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। वो ज्ञान की ऐसी लहर चला देगा, सत्य की ऐसी लहर चला देगा कि जो उसके ज्ञान को सुनेगा और समझेगा वो उसी में शामिल होता चला जाएगा। इसी का जिक्र हदीसों में किया गया। क्या बोला मुसलमान भाइयों ने? मोहम्मद साहब ने उस वक्त, मोहम्मद साहब जब अरब देश में खड़े होते थे तो अपना चेहरा किस तरफ करते थे? मशरक की तरफ, यानी पूरब दिशा की तरफ। और जब वो पूरब दिशा की तरफ खड़े होते थे, घंटों घंटों खड़े रहते थे, लोग उन्हें पूछते थे कि आप उस दिशा में क्या देख रहे हो? तब वो कहते थे मुझे वहां से खुशबू आ रही है। वो कहते कैसी खुशबू, कहां से आ रही है? तब उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू आ रही है कि ये पूरी दुनिया को खुशबू में लिप्त कर देगी, पूरी दुनिया में खुशबू फैला देगी। उसका नाम क्या दिया उन्होंने? गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर जगह टोपी वाले मुसलमान मिलने लग जाएंगे, ये सारे मंदिर टूट जाएंगे, ये सारी मस्जिदें या सारी जो भी झगड़े हैं सारे ये खत्म हो जाएंगे और सारे मुसलमान हो जाएंगे। ऐसा फैलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। गज़वाए हिंद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है।
गजवाए हिंद का मतलब है एक ऐसी जंग चलेगी और हिंदुस्तान से चलेगी, इसीलिए उसका नाम हिंद बोला गया है, गजवाए हिंद। हिंद क्या है? यही हिंदुस्तान का इशारा है। यानी एक ऐसा ज्ञान हिंदुस्तान से चलेगा जो पूरे विश्व के ज्ञान को एक कर देगा। हर जगह तुम्हें कौन मिलेगा? तुम्हें पक्का मुसलमान मिलेगा। ये टोपी वाले नहीं, पक्का मुसलमान। क्या होता है? मुसलमान शब्द बना है दो शब्दों से। पहला शब्द है मुसल्ला और दूसरा शब्द है ईमान। यानी मुसल्ला क्या होता है? ये बिछाने वाला। जब नमाज पढ़ता है कोई तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा जाता है। दोनों का एक नाम दे दिया मुसलमान। यानी मुसल्ला यानी नमाज भी पढ़ेगा और ईमान भी रखेगा। जब दोनों पे खरा उतर जाएगा तो वो पक्का मुसलमान हो गया। अब पढ़ तो रहा है 5 टाइम नमाज, लेकिन दारू भी पी रहा है, चोरियां भी कर रहा है, ठगी भी कर रहा है, गले भी काट रहा है, तो हो गया मुसलमान? क्या नहीं होगा, नहीं होगा। और सारे जीवन में हर काम सही कर रहा है, लेकिन मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो रहा है, तब भी नहीं होगा। दोनों को सामने रख के ही काम करना पड़ेगा। मुसल्ले का मतलब है नमाज पढ़ने का तरीका, कैसे करेंगे उसके ऊपर नमाज, कैसे पढ़ेंगे, वो एक भेदी गुरु बताता है। वो मोहम्मद साहब बता सकते हैं कि कैसे नमाज पढ़ेंगे, और उन्होंने बताया भी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं। ईमान की बात भी उन्होंने करी है कि मुसलमान वो है जो इन शर्तों को माने, और जो इन शर्तों को नहीं मान रहा है वो मुसलमान नहीं है। यानी दोनों को बैलेंस करेगा वो। यही महात्मा बुद्ध के पंथ में बोला गया। क्या बोला? कि एक तो महात्मा बुद्ध हम हैं, एक और आएगा, उसका क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा है मैत्रेय बुद्ध। कि मैत्रेय बुद्ध नाम का एक महात्मा आएगा जो सारी दुनिया में क्या कर देगा? मैत्री यानी दोस्ती कायम कर देगा। यानी जो आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो ऐसा ज्ञान चला देगा कि सब एक हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे सारे। इसी को बाइबल में बोला गया है ईसा मसीह का सेकंड कमिंग। यानी ईसा मसीह मरे नहीं है, वो दोबारा आएंगे इस संसार में, और क्या करेंगे? वो सबको क्रिश्चियन बना देंगे, वो सबको होली स्पिरिट से जोड़ देंगे। होली स्पिरिट यानी शुद्ध आत्मा। इसी को हिंदू परम आत्मा कहते हैं, इसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, इसी को यहूदी यहोवा कहते हैं। ये सारे जिक्र केवल एक ही ज्ञान की तरफ है जो सारे संसार को एक कर देंगे। हिंदू सोचते हैं कल की अवतार आएगा सबको सनातनी बना देगा, ईसाई सोचते हैं ईसा मसीह आएंगे सबको क्रिश्चियन बना देंगे, मुसलमान सोचते हैं इमाम मेहंदी आएंगे और वो सबको मुस्लिम बना देंगे, यहूदी सोचते हैं कि इलियास आएगा वापस, यहूदियों में इलियास है अभी आना बाकी है जिसका। यानी सब धर्मों ने एक ऑप्शन छोड़ रखी है कि वो एक आखिरी ज्ञान आएगा जो सबको एक करेगा, क्योंकि हम सब अनेक भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु गॉड के नाम पे हो गए हैं। सोचो कितने दुख की बात है। हम अनेक हुए भी तो किसके नाम पे? अपने एक पिता के नाम पे। अगर 2 4 5 होते तो समझ में आती बात कि यार तेरे वाला ये है, मेरा वाला ये है। आज हम एक ही खानदान में कई बार लड़ पड़ते हैं। कैसे? मैं अपना बाप उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, चाचा का लड़का अपने बाप को सपोर्ट कर रहा है, ताया जी का लड़का अपने बाप को सपोर्ट कर रहा है, मामा का लड़का, एक ही खानदान में लड़ाई तो छिड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके बाप अलग हो गए हैं। अरे यहाँ तो बाप ही एक है। हिंदुओं का भी एक ही बाप है, मुसलमानों का भी एक ही बाप है, सिखों का भी एक ही बाप है, ईसाइयों का भी एक ही बाप है। बस गलती कहाँ कर दी है? नाम अलग अलग रख दिए, केवल नाम। अभी मैंने कहा कि एक ही परमात्मा को
अलग अलग तरह से लोगों ने बांट दिया। क्यों? कारण क्या है? केवल नाम की वजह से। अब ये नाम कहां से आए? ये नाम किसने पैदा कर दिए? अब जब इस पे जाओगे मूल में, बिल्कुल पीछे से पीछे, तब तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा आदि मानव, जिसको हम लोग आदम भी कह देते हैं। आदम, आदम किसको दर्शा रहा है? आदि मानव, आदि मानव को, जो पहला इंसान था। पहला इंसान कौन था? आदि मानव, उसी को आदम कह रहे हैं। आदम को जब बनाया गया, जब आदम को मिट्टी से बनाया गया, तब किसी से सजदा नहीं करवाया गया। लेकिन जब आदम में रूह फूंकी गई, यानी आत्मा का प्रवेश हुआ, तब सबने सजदा किया अल्लाह के हुक्म पे, केवल एक ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण क्या है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि सजदा करवाया किसे जा रहा है। वो कहता है मैं तो जलजले से बना हूं, आग से बना हूं, और ये मिट्टी से बना है, मैं इसका सजदा करूंगा। वो इतना नहीं समझ पाया कि मिट्टी का सजदा नहीं करवाया जा रहा है, मिट्टी को जिसने जिंदा कर दिया है, सजदा उसका करवाया जा रहा है। यानी अल्लाह क्या चाहता है कि इस मिट्टी में जो जिंदा तत्व है, जिसको यह हो वाह कहते हैं, वो जिंदा तत्व ऐसा है जिसका माई बाप नहीं है कोई भी। वो ऐसा अमर तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं। उसी का सजदा करना है, उसी को समझना है। जिसने उस आत्मा को समझ लिया, समझ जाना उसने परमात्मा को समझ लिया। क्योंकि जो आत्मा को नहीं जान पाता वो कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकता। वो अपने आप को शरीर मानता रहेगा। और परमात्मा भी कैसा चाहिए? उसको शरीरों वाला चाहिए। तभी तो राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को भी शरीर मान लिया, अब अपने भगवानों को भी शरीर मान रहे हो। जिस दिन तुमने अपने आप को आत्मा मान लिया, आत्मा जान लिया, उस दिन तुम जान पाओगे खुदा होता क्या है। खुदा का मतलब होता है खुद में आ तो पाएगा खुदा। खुद में आ मतलब अपनी आत्मा में आ। ये काया माया को छोड़ यही रह जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगी। उस आत्मा को जान जिसमें परमात्मा का वास है। खुदा कहाँ है? खुदा आप में है, खुदा हम में है, लेकिन काया में नहीं है। किसमें है? आत्मा में है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में है। वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो सब हमारी आत्मा में विराजमान है। लेकिन हमें आत्मज्ञानी गुरु ही नहीं मिल रहा। हमें कौन सा गुरु मिल जा रहा है? हिंदू गुरु मिल गया, कहता है राम राम जप। मुस्लिम गुरु मिल गया, कह रहा अल्लाहु अल्लाहु जप। सिख गुरु मिल गया, कह रहा वाहिगुरु जप। ईसाई गुरु मिल गया, कह रहा है गॉड गॉड कर, हालेलुया हालेलुया कर। ये सारे ही नाम पावन अक्षरों से निर्मित हैं। यानी आ ई ई का खा गा चा छा जा टा, ये सारे अक्षरों से नाम बने हैं। अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षरों से नाम बने हैं। ऊड़ा एड़ा ईड़ी पंजाबी के नाम बने हैं। ए बी सी डी ई एफ जी अंग्रेजी के नाम बने हैं। किससे बने हैं? अक्षरों से। अक्षर हटा दो, इस दुनिया से सारे अक्षर हटा दो। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, चाइनीज, मंगोलीज, डच, फ्रेंच, जर्मन, सारे हटा दो। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदी के अक्षरों से तुम्हारा नाम रख दिया। अंग्रेजों के यहाँ पैदा हो गए, अंग्रेजी भाषा से तुम्हारा अक्षर नाम रख दिया। अरबी देश में पैदा हो गए, अरब भाषा के अक्षरों से तुम्हारा नाम रख दिया। अरे तुम्हारा नाम भी कोई नहीं रख सकता अगर अक्षर ना हो तो। और अपने नाम तो रखने थे। तुमने अल्लाह के भी, वाहिगुरु के भी, गॉड के भी नाम इन्हीं अक्षरों से रख दिए।
अब अक्षरों से नाम रख दिए तो अलग अलग प्रतीत हो रहा है। मेरा तो राम है, तेरा है अल्लाह, तेरा वाहे गुरु। अरे भैया एक नहीं है, अलग अलग है, एक ही है लेकिन नाम अलग अलग रख दिए। जैसे इसका नाम, क्या नाम है इसका? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अक्षर अलग अलग रख दिए लेकिन ये चीज तो एक ही है। अब इसमें थोड़ी भी भेद है कि जल वाला वाटर अलग है, पानी वाला वाटर अलग है, तोय और नीर वाला वाटर अलग है। ये सब एक ही है लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, हमें कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है। इसलिए हम अपने मनमतिया ज्ञान में उलझे पड़े हैं, यानी पवित्र ज्ञान में उलझे पड़े हैं। ये पवित्र ज्ञान ये किसी को एक नहीं कर सकता, ये झगड़े पैदा करता है। हाँ, भगत तो बना देगा तुम्हें, मैं पक्का नमाजी हूँ, मैं पक्का हिंदू हूँ, मैं कट्टर ये हूँ, मैं कट्टर वो हूँ, ये तो बनवा देगा अच्छे से। लेकिन कोई कहे कि हम सब एक हैं, ये ज्ञान नहीं है भैया, ये ज्ञान कुछ और है। फिर उसको कहते हैं मूल ज्ञान, उसको कहते हैं आत्म ज्ञान, जो तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दे कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। मैं ये हाथ पैर आंख कान बाल थाल नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये तो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसको आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान यानी आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण जी। ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे मंदिर बना के बैठ जाओ। ये जितने कृष्ण जी के मंदिर बने हुए हैं ये सब धर्म विरुद्ध है। गीता में धर्म क्या बताया गया है? केवल एक धर्म बताया गया है। क्या है? सत्य सनातन धर्म। बाकी जितने भी ये मंदिर बने हुए हैं एक भी धर्म नहीं है ये हमारा, क्योंकि पत्थर की पूजा हो रही है। दिखा दो मुझे कहां लिखा है गीता में पत्थर की पूजा करो। गीता में जिसकी पूजा लिखा है वो आत्मा है, आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इसीलिए इस आत्मा का सजदा कर। अब आया समझ में? ये सजदा किसका करना है? जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है, जो कभी खाता पीता नहीं है, वो है पूजने योग्य। और उसी का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद है उसका नाम। वो मत समझ लेना अरब देश वाले मोहम्मद साहब। मोहम्मद का मतलब होता है जो तारीफ के काबिल है। और तारीफ के काबिल कौन है? एक अल्लाह ही तारीफ के काबिल है। उसी को हमारे धर्म में सत्य सनातन कहते हैं, आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव, जिसके बिना राम भी नहीं चल सकते, जिसके बिना श्याम भी नहीं चल सकते, जिसके बिना हनुमान भी नहीं चल सकते। कौन है वो? हे अर्जुन, उसी को आत्मा कहते हैं। बिना आत्मा के सब मुर्दा है, मुर्दा। बिना आत्मा के क्या कहते हैं हम? मुर्दा। और जब आत्मा होती है तो क्या कहते हैं? पिताजी, माताजी, चाचा जी, दादाजी। और जब आत्मा नहीं है तो क्या कहते हैं? अरे मिट्टी ले जाओ भाई, अरे लाश पड़ी है ले जाओ भाई। लाश नाम हो जाता है उसका जहां आत्मा नहीं होती है। इसी आत्मा को मोहम्मद कहते हैं। इसीलिए सारे मुसलमान भाई अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? मोहम्मद। केवल इशारा दिया जा रहा है, बेटा मोहम्मद को जान ले। मोहम्मद कौन है? तारीफ के काबिल, यानी आत्मा ही तारीफ के काबिल है। आत्मा के अलावा और किसी की तारीफ नहीं करना। क्यों? सब नाशवान है। अर्जुन, केवल आत्मा ही सत्य है।
आत्मा के अलावा सब कुछ असत्य है, सबका नाश हो जाएगा, सब फना हो जाएंगे, केवल एक चीज फना नहीं होगी, चाहे तो उसको खुदा कह ले, चाहे उसको गॉड कह ले, चाहे उसको आत्मा कह ले, चाहे उसको यहोवा कह ले, ये वही है, उसी का जिक्र करना है, वही तारीफ के काबिल है। इसलिए मुसलमान भाई अपने रिश्तों में भी देखो क्या बोलते हैं, अम्मी जान, चचा जान, भाई जान। ये जान क्या है? ये जान वो है जिसकी वजह से इनमें जान है। अगर वो जान निकल गया ना तो लाश रह जाएगी। समझो, जान का मतलब है जिसकी वजह से तुम जीवित हो। यानी संकेत में समझाया जा रहा है कि अम्मी वो नहीं है जो दिख रही है, अम्मी वो है जिसकी वजह से इसमें जान है। यानी आत्मा है वो असलियत, जिसकी वजह से ये मुझे अम्मी लग रही है। और थोड़ी देर में अगर आत्मा इसको छोड़ दे, ये लाश दिखने लग जाएगी, उठा के जला देंगे इसको, दफना देंगे इसको। तो इसी को मोहम्मद बोला जाता है। मोहम्मद साहब के नाम पे जो रखते हैं अपना नाम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद ये उनको समझाया जा रहा है कि तारीफ के काबिल जो है वो तू है, लेकिन तू अपने आप को जान कि तू है क्या। तू ये 5 तत्वों का पुतला नहीं है कि तू यहाँ पे पैदा हो गया और मर जाएगा। हे अर्जुन, ना तो हम कभी पैदा होते हैं, ना हम कभी मरते हैं, हम अजन्मे हैं, अजन्मे। लेकिन ये शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये हमारा अस्तित्व है। ये शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए लगता है कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे। हम कभी पैदा नहीं होते, हम कभी नहीं मरते। समझो, अगर हम मर ही जाएं तो फिर स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? जब मर ही गए तो कौन जाके सुख और दुख भोगेगा? अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब मरे तो नहीं है भैया, मरे नहीं है, चल रहे हैं। कहाँ? कभी स्वर्ग की तरफ चल रहे हैं, कभी नरक की तरफ चल रहे हैं। यानी यहाँ पे लाश पड़ी है तो चल कौन रहा है? यहाँ लाश को उठा के जलने का, जलाने का प्रोग्राम बन रहा है, यहाँ लाश को उठा के दबाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ये जन्नत में और ये दोजख में कौन जा रहा है? इसको समझना पड़ेगा। तो जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो समझ लो कि अब आप मूल ज्ञान को समझ रहे हैं। मूल ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी और देश भगवान को मानने वाला है या चाहे नहीं मानने वाला है। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो कहते थे हम भगवान को मानते ही नहीं थे, हम अल्लाह वाहिद गॉड को जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये लोग बताते हैं हमारा विश्वास नहीं बन रहा था कि भगवान की पूजा कर, पत्थर की पूजा कर, कि 5 टाइम नमाजें पढ़ दे आके, कि गुरुद्वारे में जाके ये संगीत बजा, गाने वाने कर, भजन का। ये क्या है? ये क्या है? ये तो इंसान के द्वारा बनाए गए सारे नियम हैं। लेकिन जब आपने सत्संग सुना कि किसकी वजह से मेरी काया चल रही है, ये हाथ उठा है किसकी वजह से, ये अक्षर निकल रहे हैं किसकी वजह से, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सारा शरीर सारे काम कर रहा है किसकी वजह से। जब ये बात दिमाग में घुसी कि किसकी वजह से, अरे जिसकी वजह से ये हाथ चल रहा है वही खुदा है, जिसकी वजह से ये काम चल रहे हैं वही भगवान है। आत्मा रूपी भगवान सब में विराजमान है, बस इसको समझना है। यही 7वें आसमान में बैठा हुआ है, लेकिन 7वां आसमान किसी को पता ही नहीं, सोच रहे हैं वो ऊपर है। अरे 7वां आसमान अगर ऊपर होता, बना लो एक आधा रॉकेट, चले जाओ ऊपर, नहीं जा सकते, क्योंकि 7वां आसमान भी गुप्त भेद है जो कामिल मुर्शिद के द्वारा दिया जाता है। एक होता है मुर्शिद यानी गुरु, एक होता है कामिल मुर्शिद यानी सतगुरु। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पवित्र ज्ञान देने वाला होता है मुर्शिद और मूल ज्ञान देने वाला होता है कामिल मुर्शिद। 52 अक्षरों की जाप देने वाला होता है मुर्शिद, जो तुम्हें पाठ करना सिखा दे अक्षरों को जोड़ जोड़ के, जो तुम्हें नमाज पढ़ना सिखा दे अक्षरों को जोड़ जोड़ के, जो तुम्हें चालीसा पढ़ना सिखा दे
अक्षरों को जोड़ जोड़ के। जो तुम्हें प्रेयर करना सिखा दे अक्षरों को जोड़ जोड़ के। जो तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा दे अक्षरों को जोड़ जोड़ के। ये अक्षर को जोड़ने तोड़ने वाला गुरु होता है मुर्शिद, और अक्षर छुड़वाने वाला गुरु होता है कामिल मुर्शिद। वो सारे अक्षर छुड़वा देता है, छोड़ दे। हिंदुस्तानी है, हिंदी हिंदी जपना छोड़ दे। अरब देश का है, अरबी में कलमे पढ़ना, अरबी में नमाज पढ़ना छोड़ दे। सिख भाषा जानता है, हिंदी पंजाबी, पंजाबी में सारे नाम जपना छोड़ दे। जापान का आदमी जापानी के नाम जप रहा है, जापानी के नाम छोड़ दे। हर भाषा का इंसान हर भाषा के नाम को छोड़ दे। तो फिर क्या करे? उस खुदा को जान, उस अल्लाह को जान, उस वाहिगुरु को जान, उस गॉड को जान, उस राम को जान जिसके ये सारे नाम हैं। कुरान पाक में अल्लाह के 99 नाम रखे गए। 99 नाम। सोचो, अल्लाह एक है तो 99 नाम क्यों रखे गए? कारण क्या है? अक्षर, ये अक्षरों से 99 बना दिए। हिंदुओं में देख लो, भगवान राम के कितने नाम रखे थे दशरथ जी ने? एक नाम रखा, क्या? राम। अभी गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, अभी देखो लाइन लग जाएगी। ये 108 नाम किसने रख दिए भाई? हनुमान जी का एक नाम रखा था उनकी माता पिता ने, हनुमान। अभी सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी नामों की। गुरु ग्रंथ साहब में 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिख दिए अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के। बताओ कैसे लिख रहे हैं ये सब? अक्षरों के द्वारा। हमारे पास अक्षर हैं तो हमने दुनिया भर के नाम रख दिए। अक्षर ना होते तो क्या नाम रखते? आज हम अक्षरों के पीछे लग रहे हैं। 4 हिंदू एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान एक हिंदू को पकड़ के कहते हैं बोल अल्लाहू अकबर। अरे तुम इसलिए बोल पा रहे क्योंकि अक्षर हैं। अक्षर हटा दो, अब बोल के दिखा जय श्री राम, अब बोल के दिखा अल्लाहू अकबर। तो अगर मैं नहीं बोल पाया जय श्री राम क्योंकि अक्षर नहीं है, मैं नहीं बोल पाया अल्लाह अकबर अक्षर नहीं है, तो क्या राम और अल्लाह की क्या खेल ही खत्म हो गया क्या है? अगर मैं इसका नाम ना रखूं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? इसका अस्तित्व था, है और रहेगा। तुम चाहे इसके नाम रखो चाहे ना रखो। अल्लाह उसका नाम है जो सत्य है। सत्य कभी बनता बिगड़ता नहीं है कि तुमने नाम रख दिया तो आज पैदा हो गया, तुम नाम खत्म कर दो तो वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। सत्य का नाम ही अल्लाह है, सत्य का नाम ही वाहिगुरु है, सत्य का नाम ही राम है, सत्य का नाम ही गॉड है। देखो हर भाषा में, हर धर्म में सत्य की महिमा गाई गई है। हिंदू धर्म में कहते हैं ईश्वर सत्य है। क्या है ईश्वर? सत्य है, शरीर नहीं है कि तुमने ईश्वर को राम जी बना दिया, ईश्वर को हनुमान जी बना दिया, ईश्वर को तुमने भोले शंकर बना दिया। ईश्वर सत्य है। पहले तुम ये जानो सत्य है क्या, सत्य कहते किसे हैं। जैसे इस गिलास में जो पानी है, इसका नाम पानी नहीं रखा गया था, तब इसको क्या कहेंगे? इसका नाम जल नहीं रखा गया था, तब इसको क्या कहते? इसका नाम वाटर, नीर, तोय ना होता तो इसको क्या कहते? इसकी असलियत क्या है? तत्व ज्ञान से जानो। इस गिलास के अंदर क्या है? पानी है क्या? नहीं है। वाटर है क्या? नहीं है। जल, नीर, तोय नहीं है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। क्या नाम है उसका? H2O। इसके अंदर क्या है? H2O। तुम किसी भी देश में चले जाओ, तुम्हें नहीं पता कि वहां पे पानी को क्या बोलते हैं। तुम केवल इतना बता देना मुझे H2O चाहिए। अगर वो तत्व ज्ञानी है, अगर वो तत्व को जानता है, 101% तुम्हें पानी देगा वो।
क्यों देगा? क्योंकि H2O उसका फार्मूला है, उसका तत्व H2O ही है। अब इस H2O के नाम रख लिए हमने, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जल। अब इसी में झगड़ा है, इसी में झगड़ा। नहीं नहीं, इसके अंदर पानी है, हट, इसके अंदर तो जल है, इसके अंदर वाटर है, लड़ते रहो। और जिस दिन सबने ये जान लिया कि इसके अंदर H2O है, अब बताओ कौन लड़ेगा? आप बताओ कौन लड़ेगा? सारी दुनिया के साइंटिस्ट बैठ जाएं आके और बस ये बोल दें कि इसके अंदर H2O है, बताओ कौन मतभेद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? अब यहाँ पे नाम खत्म हो गए हैं, अब यहाँ पर तत्व ज्ञान शुरू हो गया। तत्व ज्ञान, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी तत्व का निर्माण हो जाता है, बात खत्म हो गई। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड नाम नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान, अल्लाह क्या है, राम क्या है, वाहिगुरु क्या है, ईश्वर क्या है, यहोवा क्या है, तब समझ में आएगा तुम्हें। तो ये क्या है? ये सत्य है। हिंदू में कहते हैं ईश्वर सत्य है। अगर सत्य का भेदी है, जान जाएगा किसकी बात चल रही है। अच्छा, ईश्वर सत्य है यानी पानी H2O है। हाँ, समझ में आ गया। H2O क्या है? पानी है। वाटर H2O है, समझ में आ गया। जल H2O है, समझ में आ गया। नीर H2O है, समझ में आ गया। यानी ये सारे नाम इसी एक के हैं। इसी प्रकार जितने भी नाम हैं सत्य के नाम हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर कौन है? राम जी नहीं, श्याम जी नहीं, हनुमान जी नहीं, दुर्गा माता नहीं। कौन है? सत्य है। और सत्य क्या है? अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु। तो सत्य की क्या डेफिनेशन है? कि सत्य का कभी जन्म और मरण नहीं होता, सत्य कभी बनता बिगड़ता नहीं है, सत्य कभी बदलता नहीं है, वो सत्य है। और जो बनने और बिगड़ जाए, जो पल पल बदल जाए, जो सदा एक सा ना रहे, वो क्या है? असत्य है, वो असत्य है। राम जी का शरीर जब पैदा हुए छोटा सा था, हनुमान जी का शरीर पैदा हुए छोटा सा था, शंकर जी का, कृष्ण जी का, सबके शरीर छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। और जो चीज बदल रही है सत्य नहीं हो सकती, असत्य है। क्यों? काया असत्य है। हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है, चाहे ये तेरा हो चाहे मेरा हो, शरीर असत्य ही है, आत्मा सत्य है। तो ईश्वर सत्य है। क्या मतलब है? ईश्वर आत्मा है। अब इसी को मुसलमानों ने बोल दिया अल्लाह अल हक। अब ये क्या है भाई? अल्लाह ही सत्य है। तो 2 सत्य मिल गए हमें। एक हिंदुओं के पास सत्य है, ईश्वर सत्य है। एक अल्लाह अल हक यानी अल्लाह सत्य है। 2 सत्य आ गए हमारे पास, यानी 2 नाम आ गए सत्य के। एक ने रख दिया ईश्वर, एक ने रख दिया अल्लाह। अब तीसरा कौन है? ईसाई आ गए। वो क्या कह रहे हैं? गॉड इज ट्रुथ, यानी परमेश्वर सत्य है। लो जी, तीसरा नाम भी आ गया सत्य का। पहला है ईश्वर, दूसरा है अल्लाह, तीसरा हो गया गॉड। अब चौथा नाम सिखों का ले लो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा श्री अकाल पुरख सत्य है, इसलिए कहते हैं सत्य श्री अकाल। सिखों का जयकारा क्या है? सत्य श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल यानी अकाल पुरुष क्या है? सत्य है। तो भैया चारों यही तो समझा रहे हैं। हिंदू ईश्वर कह के समझा रहा है कि सत्य ही ईश्वर है। मुसलमान अल हक कह के समझा रहा है कि अल्लाह ही अल हक है। सिख अकाल पुरुष कह के समझा रहा है कि सत्य ही अकाल पुरुष है।
और ईसाई गॉड कह के समझा रहा है कि गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज ईसा क्यों नहीं बोल दिया? नानक सत्य है क्यों नहीं बोल दिया? अकाल पुरख क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा की बात चल रही है, आत्म देव की बात चल रही है। इसी को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कैसे बनोगे अपना दीपक? किसी और की पूजा करके? एक मोमबत्ती जो खुद जल रही है, उसे किसी और मोमबत्ती की जरूरत है क्या? एक टॉर्च का जो प्रकाश है, वो किसी और टॉर्च का इंतजार करेगा क्या? वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अपो दीपा भवा, यानी कि अपना दीपक स्वयं बन जाओ। लेकिन कैसे? अपनी आत्मा को जान के। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। उनका परमात्मा उनके घर में विराजमान है। समझो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली राम है, जो असली खुदा है, जो असली वाहिगुरु है, जो असली गॉड है, वो रमता राम है। वो सब में रमा हुआ है, लेकिन कहां? आत्मा में, शरीरों में नहीं। वो हमारी आत्मा में रमा हुआ है, उसको जानना है। तो आत्मा में रमे हुए को कैसे जानेंगे? आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाकर। और गलती कहां कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मंत्र जपवाने वाले गुरुओं के पास। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही तुम्हें पानी की महिमा बता रहे हैं। एक भी कह रहा है कि हाँ पानी ही सत्य है, दूसरा भी कह रहा है हाँ पानी ही सत्य है, और तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कौन सही बोल रहा है। अब जो ये कह रहा है कि पानी सत्य है, पानी पानी जप, यह महा झूठा है। और जो कह रहा है कि पानी सत्य है, पानी जपना छोड़ और पानी पीना शुरू कर। ये देखो, इस पानी पीने में एक बार भी नहीं बोलना पड़ा पानी पानी पानी, बल्कि अगर मैं बोल भी रहा हूं पानी 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 पानी, तो पानी पानी छूट गया, पीते पीते बंद हो गया। मैं पानी पानी जपते जपते पानी पी भी नहीं सकता, क्योंकि जहां सत्य आ जाता है वहां असत्य छूट जाता है। जहां सूर्य उग जाता है वहां अंधेरा गुप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के नाम नहीं जपने, राम राम नहीं जपना है, अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा नहीं जपना है, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है, गॉड गॉड यहोवा यहोवा नहीं जपना है। क्या करना है? जो राम तेरे पास पहले से बैठा है, जो अल्लाह तेरे पास पहले से बैठा है, जो वाहिगुरु तेरे पास पहले से बैठा है, जो गॉड यहोवा तेरे पास पहले से बैठा है, उसको जानना है। उसको जानना है कि मैं कैसे जानूं मेरा मालिक मेरे पास है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं अगर मुझे पाना है, अगर खुदा को पाना है,
अगर राम को पाना है, अगर वाहिगुरु को, गॉड को, यहोवा को पाना है, तो किसी कामिल मुर्शिद के पास चला जा, किसी बाखबर के पास चला जा, वो तुझे बताएगा कि कैसे पाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास है, बस तुम्हें नहीं पता इसलिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बस पवित्र ज्ञान धारण करके हम अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ये पत्ते, ये फूल, ये टहनी, ये तने, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक ही जड़ से निकल के आए बाहर। नहीं आए तो बता दो। तो इसीलिए ये मूल ज्ञान है। बाबा जय गुरुदेव ने भी 1980 में क्या बोला था कि अभी जो तुम 5 नामों से, क्योंकि वो 5 नाम देते थे, अभी जो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, अभी जो जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, जब भविष्य में जो महात्मा आएगा और जिसे ऊपर से आवाज आएगी, उसी आवाज को क्या बोला जाता है? अरबी में कहते हैं बांगे इलाही, यानी उसे ऊपर से एक आवाज आएगी। क्रिश्चियन उसको कहते हैं वर्ड, हिंदू उसको कहते हैं शब्द, चाइनीज उसको कहते हैं लोगोस, और इसको सिख कहते हैं अखंड कीर्तन, अखंड नाम। जब वो अखंड कीर्तन की आवाज उसे आएगी, जब उसे वो भांगे इलाही की आवाज आएगी, जब उसे लोगोस की आवाज आएगी, तब क्या होगा? तब इन 5 नामों से किसी की मुक्ति नहीं होगी। तब इस बाबा जय गुरुदेव नाम के जो पंथ चल रहा है, इससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। ये 1980 में लिख के गए हैं, वो बता के गए हैं। लेकिन जो शिष्य इस बात को नहीं मान रहे हैं, जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? गुरु का वचन कह रहा है इधर चल, और वो इधर जा रहे हैं। जो गुरु के वचन को नहीं मान पा रहे हैं, वो कभी मुक्ति के हकदार नहीं होते। तो क्या करना है आप? अब केवल एक सत्य को जानना है, और वो सत्य हम सब में विराजमान है। बिना सत्य के ये असत्य चल ही नहीं सकता। असत्य यानी काया, और सत्य यानी आत्मा। और वो आत्मा केवल हिंदुओं की जागीर नहीं है कि गीता में आत्मा का जिक्र तो केवल हिंदुओं के लिए है। मुसलमान के पास भी आत्मा है, सिख के पास भी आत्मा है, ईसाई के पास भी आत्मा है, यहूदी के पास भी आत्मा है, बौद्धिस्ट के पास भी आत्मा है, जैनी के पास भी आत्मा है। जो आत्मा को मानता है उसके पास भी आत्मा है, जो आत्मा को नहीं मानता उसके पास भी आत्मा है। समझ लो, उसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये गीता का उपदेश है, यही कबीर साहब कह रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर ये इंसान भटक रहा है अल्लाह को पाने के लिए, वाहिगुरु को पाने के लिए, गॉड को पाने के लिए, राम को पाने के लिए, तो केवल इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसको आत्म ज्ञान नहीं है। उसने गीता रट ली, उसने बाइबल रट ली मुंह जवानी, उसने पुराण रट लिए, कुरान रट लिए, उसने चालीसा रट ली, उसने सारी प्रेयर रट ली, उसने बड़े बड़े ग्रंथ रट डाले, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। जिसकी वजह से वो पढ़ रहा है, जिसकी वजह से वुजू कर रहा है, जिसकी वजह से नमाज पढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से चालीसा पढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुरान, पुराण, गीता, भागवत, वेद सब पढ़ रहा है, उस आत्मा को नहीं जान पा रहा। दिक्कत यही है। यानी सारा ज्ञान ले लिया दुनिया का, केवल अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। आत्म ज्ञान क्या होता है समझ लो, जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए, आधा ता और म, आत्म। अब इसका क्या मतलब हो जाता है आत्म का? आत्म का मतलब होता है मैं खुद।
यानी किसी और की बात नहीं चल रही है, आत्म शब्द जुड़ते ही तुम्हारी अपनी पर्सनल बात चल रही है। जैसे कहते हैं अपनी आत्म कथा लिखो। अब आत्म कथा कैसे लिखोगे? अपने बारे में लिखोगे, पड़ोसियों के बारे में थोड़ी लिखोगे। तो आत्म कथा मतलब आत्म यानी खुद की कथा। कोई कहे उसने आत्महत्या कर ली, अब जहां पे आत्म जुड़ा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आएगा कि उसने पड़ोसियों को मार दिया या उसने किसी और को गोली मार दी। वहां तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी? आत्महत्या कर ली मतलब खुद की हत्या कर ली, यानी उसे किसी ने मारा नहीं है, वो खुद स्वयं से मरा है। इसी प्रकार आत्मरक्षा। कोई कहे बंदूक लेके क्यों टहल रहे हो? भैया आत्मरक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव वालों की रक्षा के लिए टहल रहे हो। किसकी रक्षा के लिए? खुद की रक्षा के लिए आत्मरक्षा। कोई कहे आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? कटोरा लेके भीख मांगना है क्या? लोगों के ऊपर निर्भर रहना है क्या? आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर रहना सीख लो। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिल जाए, खुद का ज्ञान समझ लो कि तुम कौन हो। तुमने राम जी को जान लिया, तुमने श्याम जी को जान लिया, तुमने हनुमान जी को जान लिया, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया तुमने सब कुछ जान लिया, लेकिन तुम ये नहीं जान पाए कि तुम कौन हो। इसी का ज्ञान गीता समझाती है। अर्जुन, जो अपने जीवन काल में खुद को नहीं जान पाते, यानी अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते, वो बार बार जन्म मरण में होते खाते हैं। वो बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। अब कोई कहेगा हम मर गए तो पैदा कैसे होंगे? ये काट के लाश लगा दी, यहाँ पे बिछा दी, अब ये पैदा कैसे होगा? पैदा होके दिखाए कौन पैदा हो रहा है? कहां से मिल रहा है शरीर? मां के गर्भ से। और कहां छोड़ के जा रहा है? इस धरती मां के गर्भ में, यानी गर्भ से ही पैदा हो रहा है और गर्भ में ही छूट रहा है। वो कौन है जो गर्भ से शरीर को लेके आता है और इस गर्भ में छोड़ के चला जाता है? वो है अजर अमर अविनाशी। कौन है वो? जीव। वो जीव है, वो चलता है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में। ये जीव आत्मा है। और परमात्मा कौन है? जो कभी चलता नहीं, जो अचल है, जो आता जाता नहीं, जो सदा एक रस अखंड रहता है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब दो प्रकार की आत्मा हो गई। एक वो जो गर्भ से शरीर को लेके आ रही है और इस धरती माता के गर्भ में शरीर को छोड़ के जा रही है, ये चल आत्मा है। इसी में सब आ जाते, जितने दिख रहे हैं ये सब चलने वाली आत्माएं हैं। इसको जीवात्मा कहते हैं। ये परमात्मा नहीं है। गलती से भी इसको परमात्मा मत मान लेना। ये सारे जीवों का एक परमात्मा कौन है? अचल परमात्मा, जो आता जाता नहीं है, जो ना तो कभी राम बन के आया, ना कभी कृष्ण बन के आया, ना कभी हनुमान बन के आया। वो परमात्मा आने जाने से रहित है, अचल है, वो कभी चलता नहीं है। उस अचल परमात्मा तक इस जीवात्मा को पहुंचाना है, तब ये जीवात्मा भी अचल हो जाएगा। जैसे समुद्र अचल है और समुद्र के ऊपर लहरें वो चल हैं, वो चल रही हैं, तुम्हें दिख रही हैं,
एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, लेकिन समुद्र नहीं चल रहा। समुद्र स्थिर है, एक ही जगह विराजमान है, केवल लहरें चल रही हैं, अनंतों लहरें। इसी प्रकार परमात्मा एक है, अचल है, और ये सारी लहरें चलने वाली ये सब उसी के जीवात्माएं हैं। अब क्या करना है, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है, बस इतना सा काम है। यानी सब जीवों को अल्लाह तक पहुंचा देना है, सब जीवों को अचल राम तक पहुंचा देना है, सब जीवों को सत श्री अकाल तक पहुंचा देना है, सब जीवों को यहोवा गॉड तक पहुंचा देना है, सबकी मुक्ति हो जाएगी। किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी वो लहर है, बस अपने आप को शांत करके नीचे चली जाए। नीचे समुंदर है, किसके? सब लहरों के। हर लहर के नीचे समुंदर है। अगर लहर समुंदर में जाना चाहती है तो वो क्या करे? जल से अचल हो जाए और नीचे चली जाए। फिर खत्म। ये सारी सृष्टि क्या है? ये लहरें हैं। पैदा होना, पलना, मर जाना, पैदा होना, पलना, मर जाना, ये लहरें हैं। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता अनंतों जन्म बीत गए। अब करना क्या है? हर लहर अपने नीचे जो समुद्र रूपी परमात्मा है उसके साथ मोह करे, उसके साथ प्रेम करे, और हवा का साथ छोड़ के। हवा क्या है? ये मन रूपी हवा है। इसी को शैतान बोला गया है। ये सब लहरों को चला रहा है शैतान। ये शैतान नहीं चाहता कि ये सारी लहरें खुदा में वापस लीन हो जाए, इसलिए सबको चला रहा है, खुदा से दूर करके बैठा रखा है इसने सबसे। अब क्या करना है? हर लहर को शांत होके नीचे आ जाना है। जो हवा का साथ छोड़ के नीचे आ जाएगी वो शामिल हो जाएगी मालिक की फौज में। बस इतना सा काम है। यही कबीरदास जी समझा रहे हैं कि विहंगम चाल देने वाला गुरु जब तुम्हें मिल जाएगा तब समझ जाना कि अब सतगुरु मिल गए। ये पूजा पाठ कराने वाला नहीं, ये मंत्र जपवाने वाला नहीं, ये हवन यज्ञ करवाने वाला नहीं, ये नमाज या कोई प्रेयर या कोई चालीसा ये सिखाने वाला नहीं। ये तो 52 अक्षरों का खेल है। ये तो 52 अक्षर है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर तुमने जपने सीख लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण, क्या है ये? जय या जय हनुमान, जय गुण, कुछ भी बना लो, अक्षर है। सारे अक्षर रट रहे हैं तुम लोग। अक्षरों को ही दे दे के रटवा के तुम्हें पुजारी बना दिया गया है। अक्षरों को नहीं रटना है, अक्षरों को छोड़ना है और राम को जानना है, उस आत्मा को जानना है जिसको अक्षरों से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब अक्षर से परे उस नील अक्षर राम को जानोगे तब तुम्हारा काम बन जाएगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल जो गीता में समझा रहे हैं, अध्याय 2 24वां श्लोक। अचल यानी अपने आप को अचल कर दो, रुक जाओ। कबीर साहब ने भी समझाया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। जब चक्की चलती है उसके पाट के बीच में कोई साबुत नहीं बचता। कारण क्या है? क्योंकि वो चल रही है, और जो दाना उस चल चक्की में आ गया वो भी चलेगा साथ में, पिसेगा वो। अब बचेगा कौन? अरे पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई। और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका होए। अब चक्की तो चल रही है, क्या बीच में जो किल्ली है वो भी चल रही है? नहीं चल रही। वो अचल है, वो चलती नहीं है, वो एक जगह रुकी हुई है। तो चक्की तो चलती रहेगी, लेकिन जो दाना कील के पास आ गया, जो दाना कील के साथ चिपक गया, जन्मों जन्म चक्की चलती रहे, युगों युगों चक्की चलती रहे, वो दाना नहीं पिसेगा गारंटी के साथ। पिस जाएगा क्या? नहीं पिसने वाला।
इसी प्रकार इस चल चक्की के दो पार्ट कौन है? अरे एक पार्ट धरती चले और एक चले आसमान। इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। ये चक्की कौन सी है? एक धरती का पार्ट और एक आसमान का पार्ट। अब इन दो पार्टों के बीच में साबित बचाना कोई, बता दो कोई बचेगा तो? तुम धरती के अंदर भी घुस जाओगे ना, तब भी मारे जाओगे। समझ लो। तो किल्ली क्या है? किल्ली अल्लाह का नाम है, किल्ली वाहिगुरु का नाम है, किल्ली परमात्मा का नाम है, किल्ली राम का नाम है। जो उस नाम से जुड़ गया, नाम मतलब मंत्र फंतर नहीं, नाम का मतलब ये नहीं कि जीभ से बोले जाने वाले नाम, बिल्कुल नहीं। जीभ से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा हदीसों में बताया गया, एक तो नमाज फर्ज है और एक अल्लाह का जिक्र फर्ज है। जिक्र यानी यादगारी, उसको याद करो। नमाज तो टाइम है, 5 बार कर लो, बल्कि 5 में नहीं 50 बार नमाज की गई थी शुरू में। अल्लाह का हुक्म था 50 बार नमाज पढ़ो। किसने 5 बार करवा दी थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने 5 बार करवा दी थी कि भाई इतनी बार नहीं कर पाएंगे, 5 बार हो जाए बहुत है। तो वो 5 बार भी समय के पाबंद में है। इतने बजे पहली, इतने बजे दूसरी, इतने बजे तीसरी। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र है, उसकी यादगारी है, वो पाबंदी में नहीं है। वो 24 घंटे चलनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए, 1 सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्लाह को याद करना है। तो ये यादगारी क्या कहलाती है? सिमरन। याद करने का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। और ये 5 टाइम की नमाजें किसमें आ जाती है? जाप में, जपना, बोलना, कहना। तो वो शुरुआती दौर है और जो अंत है वो यादगारी में है। इसी प्रकार नाम जाप शुरुआती दौर है। किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई। ये कब तक जपना है? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। जैसे ही आत्मज्ञानी गुरु आया, ये सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे, छोड़ दो और केवल एक मालिक को याद करो, एक परमात्मा को याद करो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किसकी समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि शुरुआत में ये कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात चल रही है। ना यहाँ पे राम जी का जयकारा लगा है, ना कृष्ण जी का जयकारा लगा है, ना किसी और की बात चल रही है। क्योंकि ये सत्संग है, ये सत्संग, ये कथा नहीं है। कथा होती है राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर जी की कथा। लेकिन जो सत्संग होता है वो अलग होता है। वहां सत्य की बात चलती है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। यहाँ आत्मा की बात चलेगी, जो कभी पैदा नहीं होती, जो कभी मरती नहीं है, जो सत्य है, शाश्वत है, उसकी बात चलती है। चलो, तो अब क्या है? अब हमारे पंथ में जो है आरती होती है। आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ किसी बुद्ध की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी पत्थर की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी भी नाशवान शरीर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ कामिल मुर्शिद की आरती होती है, हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? देखो हाथ हिल रहा है। आत्मा है? बहुत अच्छी बात है, आत्मा है। इसी आत्मा के ज्ञान को आपने अभी तक सुना है। इसी आत्मा की यानी अमर तत्व की हमारे यहाँ आरती होती है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं होती। कोई गलती से भी ये ना समझे कि शरीर की आरती हो रही है। याद रखना, अगर पंखा चल रहा है तो वहां पर 2 चीजें हैं। एक तो पंखा जो दिख रहा है और एक वो जो नहीं दिख रहा है, यानी करंट जो पंखे को चला रहा है। आप 2 प्रकार के लोग देखेंगे। अगर पंखे की आरती करोगे तुम तो 2 प्रकार के लोग। एक कहेगा ये पंखे की आरती कर रहा है और एक कहेगा नहीं यार ये करंट की आरती कर रहा है।
यानी दोनों में भेद हो जाएगा। अज्ञानी जीव की दृष्टि में जब आरती भी होगी वो क्या सोचेगा, यार शरीर की पूजा करवाई जा रही है। और जो ज्ञानी जीव है वो क्या समझ जाएगा कि भाई यहाँ आत्मा की आरती चल रही है। तो आत्मा की आरती कैसे करते हैं समझ लो। अगर ये शरीर की आरती होती है तो शरीर की आरती में ये फूल पैरों में रखे जाते हैं, इसको शरीर की आरती कहते हैं। आत्मा की आरती में क्या होता है, ये फूल पैरों में नहीं रखे जाते, ये कहाँ रखे जाते हैं, ये सिर के ऊपर रखे जाते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है, शरीर, नाशवान शरीर जो जल जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन हमने फूल कहाँ रखे, नाशवान शरीर से परे। तो जब हमने इसको परे कर दिया तो ये कहाँ समर्पित हो जाता है, आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाता है, आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो अब आरती होगी, आरती में क्या करना है, सबने खड़े हो जाना है और एक लाइन लगा लेंगे। जो भी आरती करना चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहता है वो अपना खड़ा रहेगा जगह पे। एक एक करके आएंगे, क्या करेंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे, मेरे सिर के ऊपर रखेंगे, उसके बाद थाली में हाथ लगा लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। ये दिया क्यों जल रहा है, ये ज्ञान का दीपक है। ये सांकेतिक ज्ञान में क्या है, किसी भगवान को किसी दिए की जरूरत नहीं है। दिए की जरूरत किसे है, हमें और तुम्हें है। क्यों, क्योंकि अज्ञान में डूबे हुए ज्ञान रूपी दीपक आ जाए। तो ये संकेत है ज्ञान का, यानी अज्ञान को दूर करेंगे और ज्ञान रूपी दीपक को जलाएंगे। इसको आपने हाथ लगा लेना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है। आप सुबह को साधना टीवी या ईश्वर टीवी देखते हैं तो आपको सुबह सुबह में कम से कम 15 बार दिखाई दूंगा। 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, 9:30 10 बजे तक कम से कम 10 12 15 बार मैं आपको दिखाई दूंगा। यही बात बताते हुए, नाम छुड़वाते हुए, अक्षरों को छुड़वाते हुए। बाकी बाबा जी क्या करेंगे, नाम जपवाएंगे, राधे राधे कर ले, राम राम कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। हम क्या कर रहे हैं, नाम छुड़वा रहे हैं। तो हमारा टीवी में जो प्रचार आता है उसको हमें पेमेंट करनी होती है। कहाँ से करेंगे, ये आप लोग का योगदान होता है। आप जो भी इच्छा से देना चाहते हैं योगदान में दे सकते हैं। तो